भारत में कुल जनसंख्या के 14% लोग आज भी जो है कुपोषण के शिकार हैं। यानी कि 125 करोड़ में से लगभग 17.5 करोड़ लोग या 18 करोड़ लोग आज भी कुपोषण के शिकार हैं। तो आइए तो जानते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की क्या स्थिति है और भारत की पड़ोसी देशों की जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन इत्यादि देशों की क्या स्थिति है। तो आइए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मतलब कि दुनिया भर में कुछ सर्टेन टाइम के अंदर कितने लोग कुपोषण के शिकार हैं। कुपोषण मतलब कि कितने लोगों का शारीरिक जो वृद्धि है, कितने बच्चों का वो सही से नहीं हो पाई है वजन के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, और कितने बच्चे जो है कुपोषण के कारण जिनकी मृत्यु हो जाती है। तो इन सब का डेटा वो लेके कंट्रीज़ का एक सेट बनाया गया है जिसमें 117 कंट्रीज़ सम्मिलित हैं, जिसमें भारत की जो रैंकिंग है 94वीं रैंकिंग है। आइए सारी चीज़ें एक एक करके डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स है वो कौन पब्लिश करता है। ये एक जनगणना टाइप का है, वो पब्लिश करता है दो ऑर्गेनाइजेशन मिलके, एक तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरा वेल्थ हंगर इल्फ करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये दोनों मिलके पब्लिश करती हैं इस रिपोर्ट को। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत की क्या स्कोर है और इसकी जो स्कोर करने का और जो अलर्ट सिस्टम है उसको समझ लेते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है ये इंडिया का ग्राफ है। इंडिया का ग्राफ दिखा रहा है, ये जो है स्कोर है इंडेक्स का 0, 20, 40 और 60। तो ये वाई डायरेक्शन में स्कोर लिखा गया है और जो एक्स डायरेक्शन में लिखा गया है ये ईयर्स लिखा गया है कि कौन से ईयर में क्या स्कोर था इंडिया का। इस हिसाब से मैं अभी इसके बाद में आप लोगों को बताऊंगा कि ये लोग स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं, किन बातों को ध्यान में रख के ये लोग इस स्कोर को कैलकुलेट करते हैं। तो देखें 2000 में 2000 मतलब जो सन था उसमें हम भारत की जो रिपोर्ट आई थी उसमें स्कोर था 38.9। उसके बाद स्कोर हुआ 2006 में जो इसकी रिपोर्ट आई उसके हिसाब से था 37.5। उसके बाद 2012 में जो रिपोर्ट आई थी पिछले सरकार में उसमें था 29.3। और 2020 में जो अभी रिपोर्ट आई है इसमें ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी डिफरेंस है काफ़ी। अगर देखिए भारत की जनसंख्या काफ़ी बड़ी है तो इस वजह से ये रिपोर्ट मायने रखता है। तो इसके हिसाब से जो अभी का मतलब डेटा आया है उससे के हिसाब से 27.2, कहीं कहीं लोग 27.3 भी लिख रहे हैं, तो 27.2 स्कोर है। अब देख लेते हैं कि ये मतलब घबराने योग्य स्कोर है कि नहीं, सीरियस है कि नहीं। तो इन्होंने क्या किया है, ये जो स्कोर बनाते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसके हिसाब से अगर किसी कंट्री का जो स्कोर है 0 से लेके 9.9 के बीच में है, लो है, तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ कुपोषण के जितने भी शिकार बच्चे हैं जो लोग हैं वो सबसे कम है। ठीक, उसके बाद आता है मॉडरेट वाला कैटेगरी। मॉडरेट में क्या होता है कि 10.0 से लेके 19.9 के बीच में अगर ये स्कोर होता है, स्कोर ध्यान में रखिएगा, स्कोर, तो वो मॉडरेट कैटेगरी में आता है। उसके बाद आता है सीरियस कैटेगरी। सीरियस कैटेगरी होता है मतलब 20 से लेके 34.9, यानी कि 35 से एक पॉइंट कम का अगर स्कोर हो आपका, यानी कि इस रेंज में यहाँ से मान लीजिए कि 35 है, 35 से लेके नहीं 20 से लेके यानी 20 से लेके 35 के बीच में, 20 से लेके 35 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो यानी कि सीरियस स्थिति है आपके यहाँ। तो भारत की स्कोर है 27.2, इसके बीच में है, यानी कि भारत अभी सीरियस वाले कैटेगरी में है, भारत में अभी सीरियस है। उसके बाद देख लेते हैं कि अगर 35 से ज़्यादा हो तो अलार्मिंग है, यानी कि वहाँ खतरनाक है स्थिति, वहाँ के मतलब भुखमरी ज़्यादा हो रही है वहाँ पे, ये अलार्मिंग स्थिति दर्शाता है। तो उसके हिसाब से जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO एक्शन लेता है। हालांकि ये जो रिपोर्ट आया है इसमें कोरोना वायरस की वजह से भी काफ़ी कुछ मतलब कुछ कंट्रीज़ को इफ़ेक्ट पड़े हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं। उसके बाद जो 50 के ऊपर जो होता है, यानी कि 49.9 के ऊपर जो जिसका रिपोर्ट होता है 100 तक स्कोर जाता है। ठीक है, 49.9 से ज़्यादा जिसका होगा यानी 50 से लेकर 100 के बीच में होगा
उसका सबसे खतरनाक है एक्सट्रीमली अलार्मिंग, वो लोग बोलते हैं अपने वर्ड में एक्सट्रीमली अलार्मिंग सिचुएशन रहता है, यानी कि वहाँ बहुत नीड है बड़े बड़े कंट्रीज़ की जो कि वहाँ पे खाना पहुँचाएं, नहीं तो वहाँ की जनसंख्या का सफाया भी हो सकता है। तो ये मैंने ग्राफ को समझा दिया आप लोगों को। अब देखते हैं कि ये लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो 4 बातों का ध्यान में रखते हैं ये लोग कैलकुलेट करने के टाइम। सबसे पहले 4 पॉइंट कौन कौन से हैं मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ और उसका मतलब क्या होता है वो समझा दे रहा हूँ। देखिए, अंडर न्यूरिशमेंट होता है एक, और दूसरा पॉइंट है चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा पॉइंट है चाइल्ड स्टंटिंग, चौथा पॉइंट है चाइल्ड मोर्टालिटी। ठीक, ये 4 पॉइंट जो हैं, ये 4 पॉइंट इन्हीं के थ्रू ये लोग इन्हीं बातों को ध्यान में रख के ये लोग इंडेक्स तैयार करते हैं। तो सबसे पहला ये क्या होता है, अंडर नरिशमेंट क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि देखा जाता है कंट्रीज़ के हिसाब से कि वहाँ पे खाना कैसे पहुँचाया जा रहा है, साल भर के अंदर कितना स्टॉक सरकार जो है वो मतलब भेज रही है और मतलब यूज हो रहा है, कितने बच्चे खा रहे हैं खाना। और भी जैसे डोनेशन देते हैं, जैसे इंडिया में बिल गेट्स हैं तो वो कुपोषण से लड़ने के लिए काफ़ी कुछ देते हैं भारत को। जैसे कि आप लोग आंगनबाड़ी का आप लोग देख सकते हैं, आंगनबाड़ी संस्था ही बिल गेट्स फाउंडेशन के थ्रू चलता है, जो कि हंगर से लड़ने के लिए एक बहुत ही अच्छी संस्था है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, तो उसको देखा जाता है। उसके बाद है चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है, चाइल्ड वेस्टिंग ये होता है कि बच्चों का 5 साल से 0 से लेके 5 साल तक के बच्चों का देखा जाता है कि उसका उम्र मतलब उसका जो वेट है, वेट के हिसाब से हाइट उसका बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो एक इंडेक्स होता है जो आप सभी को पता होगा कि इतना वेट है तो उतना हिसाब का हाइट होना चाहिए। मतलब कि हाइट मान लीजिए किसी बच्चे का बढ़ गया 3 फीट का हो गया, मान लीजिए 3 फीट का हो गया और उसका वजन उसके हिसाब से नहीं हुआ तो वो बोला जाएगा कि वो कुपोषित बच्चा है। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं तीसरा जो पॉइंट है चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग का क्या है कि वजन बढ़ गया लेकिन हाइट नहीं बढ़ रहा है, वजन ज़्यादा हो गया लेकिन हाइट नहीं बढ़ रहा, ओवर मतलब वजन हो गया। उसको भी बोलेंगे कि इसमें जो न्यूट्रिशन होते हैं, जो शरीर में न्यूट्रिशंस की मात्राएं होती हैं, विटामिन की मात्राएं वो कम है, तो इसको भी ध्यान में रखा जाता है, इस पॉइंट को भी। उसके बाद आता है चाइल्ड मोर्टालिटी, ये सबसे खतरनाक होता है। ये देखा जाता है कि 0 से 5 साल तक के बच्चों का, ये देखिए ये जो डेटा है ये 0 से 5 साल तक के बच्चों पे मैक्सिमम किया जाता है। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, ये जो चाइल्ड मोर्टालिटी का रेट है वो पता लगाया जाता है कि 0 से 5 साल तक के बच्चे कितने ज़्यादा मतलब उनकी मृत्यु हो रही है, कितने बच्चों का कौन से क्षेत्र में मृत्यु हो रही है। तो ये 4 पॉइंट हैं, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी स्थिति क्या है और भारत की स्थिति क्या है। तो मैंने यहाँ पे एक कुछ मतलब भारत के पड़ोसी देशों की यहाँ पे लिस्ट मतलब लिख दी है। अब मैं आप लोगों को रैंकिंग बता रहा हूँ। श्रीलंका का जो रैंक है, श्रीलंका का है 64th रैंक है। ठीक, 64th रैंक है श्रीलंका, और नेपाल का 73 यानी कि इन दोनों का जो मतलब स्थिति है अभी कुपोषण का वो मॉडरेट के अंदर आता है, यानी कि इन लोगों का 20 से कम के अंदर ये लोग का स्कोर है ग्लोबल हंगर रिपोर्ट के हिसाब से। उसके बाद बांग्लादेश का देख लें तो बांग्लादेश का आता है 75 यानी कि ये लोग भी सीरियस कैटेगरी में आते हैं। बांग्लादेश के बाद आता है म्यांमार आता है, म्यांमार में है 78 है मतलब रैंकिंग, ये रैंकिंग बता रहा हूँ, स्कोर नहीं है, ये रैंकिंग बता रहा हूँ। 117 देश हैं जिसमें से इतने सारे देशों का इन्होंने रैंकिंग निकाला है। तो ये रैंकिंग है इन लोगों का। म्यांमार की रैंकिंग है कंट्रीज़ के हिसाब से 78 है। पाकिस्तान की रैंकिंग है आपका 88 है। ठीक, 88 है। और इंडिया की रैंकिंग मैंने बताया था 94। यानी कि अभी अगर कंपैरिजन किया जाए इन सभी से कंपैरिजन किया जाए अपने पड़ोसी देशों से, तो भारत सबसे पीछे है। ये कि बहुत ही चिंताजनक बात है, भारत सबसे पीछे है। चाइना का कंपैरिजन आप लोग छोड़ दीजिए, क्यों? क्योंकि चाइना का जो उन कैटेगरीज के लिस्ट में आता है जो कि मतलब ये 9.9 से लो कैटेगरीज में आती है, मतलब 0.5 से जो उनका हंगर
स्कोर है वो मतलब 5 पॉइंट से भी कम है, तो वो लोग तो इस कैटेगरी के अंदर आती हैं 0.9, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, उन लोग का रैंकिंग से कोई वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये जो रैंकिंग है आप लोग को ध्यान में रखना है, पूछ सकता है आप लोग को कोई से भी एग्ज़ाम में। ये करंट अफेयर्स में भी आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंस देगा, और मतलब ये जीएस में भी आप लोगों को काफ़ी मतलब हेल्प करेगा। तो ये इस वीडियो में था। अगर आप लोग को इस वीडियो में कुछ चीज़ें ना समझ में आया हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि मतलब भारत की ग्लोबल हेल्थ मतलब हंगर इंडेक्स को सुधारने के लिए हम लोग क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। तो ये था इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।